तो आज सवाल ये है कि अगर सुशांत के परिवार ने भी सुशांत से ये सवाल कर लिए होते, कहाँ जा रहे हो, किसके साथ जा रहे हो, तुम्हारे जीवन में चल क्या रहा है, हमें बताओ, तो शायद सुशांत की जान बच सकती थी। अक्सर लोग बेटियों के लिए तो बहुत चिंतित रहते हैं, लेकिन बेटों पर ध्यान नहीं देते। वो कैसे लोगों से मिलता जुलता है, क्या करता है, कहाँ जाता है, सारी सीख बेटियों को तो दी जाती है, लेकिन बेटे के संस्कार और संगत ठीक रहें, इसकी चिंता देश के माँ बाप को आज भी बहुत ज्यादा नहीं होती। लेकिन अब लड़कों के माता पिता को भी घबराने की उतनी ही जरूरत है। अब लड़कों के लिए भी चुनौतियां उतनी ही बढ़ गई हैं जितना लड़कियों के लिए। ऐसा किसी के साथ भी हो सकता है, चाहे वो बेटी हो या बेटा हो। यानी परिवार का जो संस्कार है, जो परिवार का एक सेफ्टी नेट है, ये शुरू से हमारे संस्कारों में रखा गया है। शुरू से हमारे संस्कारों में, हमारी सोसाइटी में ये हमें बताया जाता है कि परिवार बहुत जरूरी है। आज अकेले रहने की ललक में परिवार बोझ लगने लगते हैं, क्योंकि आज के ज्यादातर युवा बड़े शहरों में अकेले रहना चाहते हैं, अपने जीवन के बड़े बड़े फैसले खुद करना चाहते हैं। आजादी के नाम पर स्वच्छंदता यानी मेरी मर्जी वाली सोच सब पर हावी हो रही है। और इसी सोच के साथ लड़का जब घर से निकलता है तो उसके जीवन में नए मित्र आते हैं, नारी आती है यानी उसकी गर्लफ्रेंड की एंट्री होती है। जब तक अच्छा समय होता है ये साथ बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इस रिश्ते की परख तब होती है जब बुरा वक्त शुरू होता है। अक्सर ऐसे ही नाजुक समय पर ये दोनों रिश्ते यानी मित्र और नारी धोखा दे देते हैं, छोड़कर चले जाते हैं। परिवार के साथ पहले ही दूरियां बन चुकी होती हैं, यानी तब तक परिवार भी बहुत दूर हो चुका होता है और ये लड़के या लड़कियां परिवार के साथ कुछ शेयर भी नहीं करते। जीवन का यही वो मोड़ होता है जब कोई इंसान कभी नशे की तरफ बढ़ जाता है तो कभी बात सुसाइड और मर्डर तक पहुंच जाती है। याद रखिए कि दोस्तों या गर्लफ्रेंड के साथ आपका सुख दुख का कोई हमेशा का कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। वो सुख में आपके साथ हैं, आपके साथ पार्टियां करते हैं, वेकेशंस पर जाते हैं, लेकिन दुख आते ही अगर वो आपको छोड़कर चले जाएं तो उन्हें आप रोक भी नहीं सकते। इसलिए जरूरी है कि अपने परिवार को कभी खुद से दूर ना होने दें, क्योंकि परिवार किसी कॉन्ट्रैक्ट से बंधा हुआ नहीं है। परिवार को आपसे कुछ चाहिए नहीं। माँ बाप का जो प्यार है वो हमेशा बिना किसी कॉन्ट्रैक्ट के है और वो सदा के लिए है। जैसे कहते हैं ना कि हीरे की चमक सदा के लिए है, माँ बाप का और परिवार का प्यार भी सदा के लिए होता है। मुश्किल समय में परिवार सोशल सिक्योरिटी नेट की तरह काम करता है। वो कोई भी गलत कदम उठाने से आपको बचा सकता है। आज सुशांत सिंह राजपूत के लिए न्याय की लड़ाई उनका परिवार ही लड़ रहा है। वो पुराने मित्र उनके लिए आवाज उठा रहे हैं जो कामयाबी के रास्ते में उनसे काफी पीछे छूट गए थे, क्योंकि उन्होंने अपनी कामयाबी इन पुराने मित्रों से शेयर नहीं की थी, नए मित्रों से शेयर की थी। लेकिन वो नए मित्र कहीं नहीं है, बल्कि नए मित्र तो वो हैं जिनकी जांच चल रही है। जबकि अच्छे दिनों के ज्यादातर साथी आज उनकी मौत के लिए संदेह के घेरे में हैं। ये है पुराने मित्र और नए मित्रों के बीच का फर्क, जो आज हमें समझना चाहिए। इसके बारे में हम आपसे बात करते रहेंगे, आगे भी आपसे बात करते रहेंगे कि समाज को और देश के परिवारों को इससे क्या सबक लेना चाहिए। ये तो एक ना एक दिन आपको पता चल ही जाएगा कि सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु कैसे हुई। उन्होंने आत्महत्या की थी, क्या उनकी हत्या की गई थी, उनकी आत्महत्या के पीछे या उनकी मृत्यु के पीछे कौन कौन से लोग थे, ये छुपेगा नहीं। ये तो एक ना एक दिन पता चल जाएगा। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत आज देश के हर युवा के लिए और देश के हर परिवार के लिए एक बहुत बड़ा सबक छोड़कर गए हैं। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि उस सबक के बारे में कोई बात नहीं कर रहा, उस सबक को कोई सीख नहीं रहा। हम्म।